बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने यूनिट नंबर 4 की जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6 करनी है, जो कि पेज 77 पे है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। ये राउंड ऑफ के क्वेश्चन है। इसमें आपने 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस का आपने राउंड ऑफ जो है वो लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन को इनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह सॉल्व करना है। ये यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका ये पार्ट है 47.125। तो इसमें आपने सबसे पहले 1 डेसिमल प्लेस लेनी है, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस लेके आपने इनका राउंड ऑफ लिखना है। राउंड ऑफ के मतलब हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि इस पर जो है वो देखना होता है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस के बाद जो डिजिट आता है वो देखना है वो 5 से के इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है। अगर इक्वल और ग्रेटर हो तो हम 1 इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर 5 से लेस हो तो फिर हम 1 जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते डिजिट्स पॉइंट्स में। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये देखिए ये 47.125 है। इसमें अब 1 डेसिमल प्लेस लेने, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस जो है वो हमारे पास डिजिट कौन सा है, 1। तो हम एक ही लेंगे क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस का उन्होंने कहा हुआ है, तो एक ही डिजिट लेंगे 1। अब 1 के बाद हमने देखना जो नेक्स्ट डिजिट है जो लिखा हुआ 2, ये 5 से लेस है या ग्रेटर है या इसके इक्वल है। तो ये तो 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें 1 में जो है वो इंक्रीज़ नहीं और कर पाएंगे 1। इसको वैसे के वैसे ही हम लिख लेंगे। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 47.1। ओके। अब और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है 2 डेसिमल प्लेस लिखना है। तो 2 डेसिमल प्लेस क्या है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने, 1 और 2, 47.12 2 डिजिट लेने हैं 1 और 2। और इसके बाद हमने देखा है ये जो 2 डिजिट के बाद जो है वो 2 के साथ जो तीसरा डिजिट लिखा हुआ है वो 5 से ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। तो ये 5 के इक्वल है, तो इसमें हम 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो इसको 12 जो है ये 13 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 47.13। अब बी पार्ट है 4.732। इसमें 1 डेसिमल प्लेस लेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस ये 7 है। तो 7 के बाद इसके साथ कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, 3। ये इसको हम देखेंगे कि ये 5 से लेस है, इसलिए हम 7 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये वैसे के वैसे हम लिख लेंगे। तो ये आगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 4.7। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 लेंगे डिजिट 7 और 3। 7 और 3 है। इसके बाद देखेंगे जो इसके साथ वाला डिजिट है वो 5 इसके लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है। तो ये 2 है जो ये लेस है 5 से, इसलिए हम 73 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये वैसे के वैसे एज इट हम लिख लेंगे कि 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 4.73। अब सी पार्ट है 2.322। इसमें 1 डेसिमल प्लेस के डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस लिया, तो ये 3 है, 3 डिजिट है। तो इसके साथ वाला डिजिट देखें 2, ये 5 से लेस है, इसलिए हम 3 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2.3। अब 2 डेसिमल प्लेस, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे 3 और 2। तो इस 3 और 2 इसके साथ देखेंगे कि इसके साथ जो लिखा हुआ तीसरा डिजिट वो 5 से लेस है, इसलिए इसमें भी हम 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो इसको यूँ हम लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2.32।
अब डी पार्ट है 0.942। इसमें 1 डेसिमल प्लेस लेनी है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट हम लेंगे 9। 9 के साथ वाला हम देखेंगे कि 4, ये तो 5 से लेस है, तो इसलिए हम 9 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 0.9। और स्टूडेंट्स इनके साथ साथ मैंने बताना था जो पॉइंट्स डिजिट्स लिखे हैं वो हम ड्रॉप कर देते हैं, वो हम नहीं लिखते। बस हम लोगों ने 1 प्लेस और 2 प्लेस लेके उसके साथ वाला डिजिट देखना होता है कि वो 5 से लेस है, ग्रेटर या इक्वल है, लेकिन उसको ना ड्रॉप कर देते हैं बाद में, उसको साथ लिखते नहीं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब 2 डेसिमल प्लेस में डेसिमल पॉइंट के बाद है 94, ये 2 डिजिट है, ये 2 डेसिमल प्लेस हमने ले ली। तो देखना है इस 4 के बाद जो डिजिट है वो 5 से लेस है, ग्रेटर या इक्वल, तो ये 2 जो है वो लेस है 5 से, इसलिए हमें 94 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसके हम इस तरह लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 0.94। इसमें 2 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब ये पार्ट है 45.675। इसमें 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेंगे 6। 1 डेसिमल प्लेस का पूछा है तो 1 नहीं लेंगे, 6 आएगा, तो 6 के बाद तो ये वाला डिजिट जो लिखेंगे 7, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 6 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो ये 6 से 7 हो जाएगा, तो इसको हम जो लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 45.7। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे 6 और 7, और 7 के साथ वाला हम डिजिट देखेंगे ये 5 के इक्वल है, इसका मतलब हम 67 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो 67 से ये 68 हो जाएगा, इसको हम जो लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 45.68। अब एफ पार्ट है 2.150, तो इसके 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है 1, ये हमने एक ही लेना है बस, क्योंकि 1 इन्होंने डेसिमल प्लेस का पूछा है, तो 1 है, इसके साथ और डिजिट है 5, ये इक्वल है 5 के, तो इसका मतलब 1 में हमें 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम जो लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2.2, ये 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा 2.2। बाकी के डिजिट हम ड्रॉप कर देंगे साथ, वो नहीं लिखेंगे। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लें 1 और 5, उसके बाद तीसरा देखिए 0 है, ये 5 से लेस है, इसलिए हम 15 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको वैसे के वैसे लिख लेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2.15। अब नेक्स्ट है जी पार्ट 91.547, तो इसके 1 डेसिमल प्लेस इस तरह लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो हम 1 एक ही लेंगे वो है 5, तो 5 के साथ वाला डिजिट 4, ये 5 से लेस है, इसलिए हम 5 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये वैसे के वैसे लिखा जाएगा 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 91.5। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं 5 और 4, तो 5 और 4, इसके बाद 4 के बाद देखें 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 54 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यू लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 91.55। अब इसका एज पार्ट है 94.172, तो इसके 1 डेसिमल प्लेस इसकी इस तरह लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट हमने लेना है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 के साथ जो वाला डिजिट जो 7 है वो ग्रेटर है 5 से, तो हम इसका मतलब है हम 1 में 1 इंक्रीज़ और कर पाएंगे, तो इसको जो लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 94.2। अब 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू में हम इस तरह लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं 1 और 7। अब देखें ना कि 7 के बाद वाला जो डिजिट है 2, ये जो है ये 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम यू लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 94.70। अब आई पार्ट है 5.183, इसको 1 डेसिमल प्लेस में इस तरह लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 1 प्लेस का है, तो 1 डेसिमल प्लेस का है, तो हम 1 ही डिजिट लेंगे, तो 1 के बाद देखेंगे ये साथ वाला जो डिजिट 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम लोग 1 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यू लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 5.2।
अब 2 डेसिमल प्लेस लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं, 1 और 8। अब देखिए 8 के बाद साथ वाला जो डिजिट है 3, ये 5 से लेस है, तो इसलिए इसका मतलब है 18 में हम 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 5.18। अब नेक्स्ट है जे पार्ट, इसमें है 3.767। इसमें 1 डेसिमल प्लेस इस तरह लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम 1 डिजिट ही लेंगे, वो है 7। 7 के साथ में डिजिट जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसका मतलब हम 7 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 3.8। और 2 डेसिमल प्लेस को इस तरह लिखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, 7 और 6। अब देखिए 6 के साथ वाला जो डिजिट है 7, जो 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम 76 में 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 3.71। अब के पार्ट है 4.172। इसमें भी हमें देखना 1 डेसिमल प्लेस में हम डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेंगे, तो इसके साथ वाला देखिए 7, 1 के साथ 7 लिखा हुआ है, 7 जो 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम 1 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 4.2। अब 2 डेसिमल प्लेस यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं, 1 और 7। अब देखिए 7 के साथ जो लिखा हुआ तीसरा डिजिट हमारे पास वो 2, वो ये 5 से लेस है, इसका मतलब हम 17 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 4.70। अब एल पार्ट है 90.267। इसके भी 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद हमने एक ही डिजिट लेने, तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ में देंगे 6, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम 2 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 90.3। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं, 2 और 6 है, तो इसके 6 के साथ वाला जो डिजिट है 7, ये 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम 26 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 90.27। इसके साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है, 0 नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। यानी कि आपको ये जो नंबर्स दिए हुए इनको पहले आपने एस्टिमेट करना है और फिर उसके बाद जो आंसर है उसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जो नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट है 52.90 प्लस 17.98। इनको सबसे पहले आपने एस्टिमेट करना है, ये एडिशन के क्वेश्चन है डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में, तो इनके पहले एस्टिमेट करना है द सम को, तो ये सबसे पहले हम 52.90 को एस्टिमेट करेंगे, तो ये एस्टिमेट का सिंबल है, तो इसमें ये देखना आपने डेसिमल पॉइंट के बाद आपने देखना है कि जो डिजिट लिखा है वो 5 से ग्रेटर है या लेस है, तो ये 9 जो है ये देखिए ये 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 52 में हम 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो इसका हम एस्टिमेट करके हम इसको लिखेंगे, ये 52 से 53 हो जाएगा, और जो साथ वाले नंबर है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो नहीं आपने लिखने। अब 17.98 है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए ये 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 17 में हम 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा एस्टिमेट करके 18। अब हमारे पास इन दोनों को एस्टिमेट करके हमारे पास जो आंसर आए वो है 53 प्लस 18 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस करें तो ये आता है 71। तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया, अब इस आंसर को हमने वेरीफाई करना है कि 71 इसमें आता है कि नहीं, तो इसमें हम दोनों जो है लिख के हमने 52.90 और 70.98 यानी कि जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको लिख के उनको हम ऐड करेंगे, तो ये ऐड किया, ऐड करने से जैसे 8 के 8 और 9 और 9 18 8 रहेगा, 1 कैरी 7 और 2 9 9 में 1 कैरी डाले तो 10 0 1 लगा, 5 और 1 6 6 में 1 डाला तो 7, तो ये 70.88 आया।
तो इसके यूँ करने हैं आपने, ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद आपने देखना 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इससे इसमें हमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 71। और इसको हम यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। ये देखिए जो हमारा आंसर इधर आया था 71 वो वेरीफाई हमने किया तो इधर भी हमारा 71 ही है, इसलिए हम इसका लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब बी पार्ट है 630.1 प्लस 280.1, इसको भी एस्टिमेट हम करेंगे। सबसे पहले एस्टिमेट सब इसमें 630.1, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 जो है ये 5 से लेस है, तो इसमें हम 630 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे एज इट 630। ये एस्टिमेट का सिंबल है। और 280.9 में 9 जो है वो 5 से, ये हमने डेसिमल पॉइंट के बाद देखना है होता है कि ये 5 से लेस है ग्रेटर या इक्वल है, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 9 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम इसमें हम 280 में 1 इंक्रीज पाएंगे तो कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 280 से 81। अब ये देखिए इनको एस्टिमेट करके जो दोनों अमाउंट हमने जो दी हुई थी वैल्यूज़ 630.1 प्लस 280.1, इनको एस्टिमेट किया कि हमारे पास क्या आंसर आया 630 प्लस 281, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 911। अब इस आंसर को हमने वेरीफाई करना है, तो हम इन दोनों वैल्यू को ये जो होती हैं ऐड वाली जो इनको ऊपर नीचे लिखी इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 911.0, यानी कि इधर देखिए 911 है तो ये भी 911 है। इस तरह हमने वेरीफाई करके देखा तो हमने इसको यूँ लिखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेम आया, तो इसको हम यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब सी पार्ट है 41.01 प्लस 36.87, इसको भी एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले इसको लेंगे 41.01, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, ये तो 5 से लेस है, इसलिए हम 41 वैसे वैसे एज इट लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। अब 36.87 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा हुआ 8 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये 36 से 37 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारी ये दोनों वैल्यूज़ एस्टीमेट होगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टीमेट करके हमारे पास जो आंसर है 41 प्लस 37, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78। अब हमने 78 जो हमारा आंसर है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये देखिए ये आंसर आया 77.88। तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर, इसलिए हम इसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो जो 77 से 78 हो जाएगा और जो हमारा आंसर आ जाएगा 78। और ये देखिए ये ऊपर भी 78 है और उसको हम जो लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब इसका डी पार्ट है 307.2 प्लस 357.6 है। अब इनके भी सबसे पहले मैं एस्टिमेट था सम का एस्टिमेट करते हैं, तो 307.2 इसको सबसे पहले एस्टिमेट करती है, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 लिखा है ये 5 से लेस है, इसलिए हमें 307 में 1 ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको वैसे के वैसे लिख लेंगे 307। और अब इसके बाद 357.6 इसको एस्टिमेट करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 6 जो लिखा है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम जो है वो 357 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 358 यानी कि 358। अब ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर क्या है 307 प्लस 358, इनको हम ऐड करें तो इज इक्वल टू 665 आएगा। ये ऐड करने के लिए आपने जो वैल्यूज़ हमें ऊपर दिए तो ये आपने लिख के उनको सिंपल डाल के फिर ऐड करना। फिर उसके बाद ये हमारे जो आंसर है 665 उसको हम वेरीफाई करते फिर ये ठीक है कि नहीं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखे इनको ऐड करना। ऐड करके हमारे पास आंसर है 664.8। तो अब हम ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 8 है वो ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 665। इस तरह हमारा जो इधर लिखा हुआ आंसर हो ये वाला आंसर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और इसको हम यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट।
अब ये पार्ट है 741.2 प्लस 30.10। तो इसको सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट तो सबसे पहले किसको करेंगे 741.2, इसको एस्टिमेट किया तो इसका आंसर आया। ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 741 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। इसको एज इट वैसे लिख लेंगे 741। अब 30.10 है तो इसको एस्टिमेट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, ये भी 5 से लेस है, इसका मतलब इसको भी हम एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे 30 का 30। बाकी के पॉइंट्स जो लिखे हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। अब ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 741 प्लस 30। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 771। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, इन दोनों को वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखेंगे। ये 30.1 है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा 741.20। और ये भी एक्चुअली 741.2 है। और ये 30.1 है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट की वजह से ये लिखा गया है 30.10। लेकिन इधर हमारे पास जो है वो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई डिजिट नहीं था, तो प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पीछे हमने किया है। तो कि अगर यहाँ पे प्लेस खाली हो, यहाँ पे कोई डिजिट ना लिखा है, तो हमने अपने पास से जो थे वो ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इधर मैंने ज़ीरो लिखा है क्योंकि नीचे 10 था और इधर प्लेस, इधर डिजिट कोई नहीं था, खाली थी प्लेस। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 771.30। ये देखिए जैसे ये वाला आंसर है सेम वैसे ही आ गया। सो हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेट इज़ करेक्ट। एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इस तरह हमारा ये पार्ट भी सॉल्व होगा। अब एफ पार्ट है 845.1 प्लस 396.9। इनका सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट सबसे पहले 845.1 का एस्टिमेट करेंगे। तो ये देखिए डेसिमल पाने के बाद 1 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। इसको वैसे के वैसे लिख लेंगे 845 को, 845 हमने लिख लिया। इसके बाद जो है 396.9, इसमें डेसिमल पॉइंट पर 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 396 में 1 ऐड कर पाएंगे। तो इस पर हम लिखेंगे 397। तो अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 845 प्लस 397। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 1242। अब हम वेरीफाई करते हैं, पता करते हैं कि इसका आंसर जो इतना आता है कि नहीं। तो ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लेके मैंने ऐड किया तो इसका आंसर 1242.0 है। तो यानी कि ये भी आंसर और ये भी आंसर सेम है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब ये पार्ट है 63.81 प्लस 25.91। अब इनको भी पहले हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट के साथ 63.81। अब ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 8 है वो 5 से डिजिट है, इसका मतलब हम 63 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये 63 से 64 हो जाएगा। और 25.91 इसमें देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 9 देखिए ये 5 से ग्रेटर, इसका मतलब हम 25 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 से 26। बाकी जो 7 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे थे इनको हम ड्रॉप कर देते। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास क्या आंसर है 64 प्लस 26। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। अब हम वेरीफाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 89.72। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 7 जो है 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 89 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। और जो हमारा आंसर जो सेम हो जाएगा वो ये देखिए ये भी 90 ऊपर भी है, ये वेरीफाई करने के बाद भी आंसर इसका 90 है। और इसका हम इस तरह लिखें सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब ये पार्ट है 21.35 प्लस 83.05। अब इसको भी एस्टिमेट करेंगे शाम को पहले। तो 21.35 है पहले, तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 लिखा हुआ है ये 5 से लेस है, इसलिए हम 21 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे। अब 83.05 है,
तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरो लिखा हुआ वो ये भी 5 से लेस है, इसलिए हम 83 को भी एज इट वैसे का वैसे लिखेंगे। इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 21 + 83। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 104। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो वेरीफाई करके हमारे पास आंसर देखिए 104.40 आ गया, यानी कि वो भी 104 है और ये भी 104 है, ये सेम हो गया। इस तरह हम इसको लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब आई पार्ट है 99.99 + 87.91, तो इसको भी सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे। जैसे हमको सबसे पहले लेंगे 99.99, इसमें देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद 9 जो है 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम 99 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो 99 से ये 100 हो जाएगा। अब 87.91 है, तो ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 9 जो है ये भी 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब है हम 87 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो ये 87 से 88 हो जाएगा। अब इन दोनों को अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 100 + 88। अब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो ये 188 हो जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 187.90। तो 187 और जो इसका ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 9 है वो 5 से ग्रेटर है, इसमें 1 हम इंक्रीज़ कर लेंगे तो 187 से ये 188 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर सेम हो जाएंगे, 188 हो जाए 188, तो इसका हम यूँ लिखें, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब जे पार्ट है 943.6 + 834.6, इसको भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले 943.6 को करेंगे एस्टिमेट, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए 6 जो है वो 5 से ग्रेटर, इसलिए हम 943 में 1 जो वो इंक्रीज़ कर लेंगे, तो ये 143 से 943 से 944 हो जाएगा। अब 834.6 है, इसमें से देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसमें भी हम 834 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो 834 से 835 हो जाएगा ये। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखें एस्टिमेट का कि हमारे पास आंसर क्या है, 944 + 835, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1779। अब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे आंसर को चेक करने के लिए, तो 94.6 या 34.6 इनको हम ऊपर नीचे वैल्यूज़ के लिखे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1778.2। अब ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 जो है ये तो 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमारे एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसको हम यूँ लिखें, ये देखिए ये आंसर है 1779 है, तो ये 1778 है, और ये पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा है वो भी 5 से लेस है, इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। अब के पार्ट है 123.4 + 567.8, तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले किसकी करेंगे 123.4 को एस्टिमेट, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 123 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको वैसे क्या वैसे लिख लेंगे 123। अब इसके बाद 567.8 है, तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 8 लिखा है वो 5 से लेस है, सॉरी ग्रेटर है, तो इसमें हम 1 ऐड कर पाएंगे, तो ये 567 से 568 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर आता है 123 + 568। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 691। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 691.2। इसको हम लिखेंगे, सेम आंसर हमारा आ गया, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। वैल्यू हमारा 737.8 + 721.2,
अब इसको हम एस्टिमेट करें तो सबसे पहले 737.8 आता है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 737 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 738। तो अब इसके बाद 721.2, लेकिन देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें 721 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे तो ये एज इट वैसे लिखा जाएगा 721। अब हमें इन दोनों को वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर क्या है 738 एंड प्लस 721। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1459। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने से दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करेंगे। ये जो वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे इनको ही ऐड करना होता है, तो उनको ऐड करके हमारे पास आंसर है 1459। ये देखिए सेम वैसे ही आंसर आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसको हम यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 6 यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज जो 6 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई आवर आंसर्स। ये ऊपर वाले जो थे वो ऐड में थे, अब ये हैं सब्ट्रैक्शन में, इनको भी एस्टिमेट करना है फिर इनको भी वेरीफाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जो नंबर 4 का एक्सरसाइज 6 ऐसा क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट है 22.30 माइनस 17.99। इसको भी सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे तो 22.30 है। ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 लिखा हुआ है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 22 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ये भी एज इट वैसे का वैसे लिख लेंगे 22। इसके बाद 17.99 है, तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए 9 जो लिखा है वो ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 17 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे तो 17 से ये 18 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास जो आंसर है वो है 22 माइनस 18। अब हम इनको माइनस करेंगे 22 और 18 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब इस आंसर को हम वेरीफाई करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को ये जो ऊपर लिखेंगे 22.30 माइनस 17.99 इनको हम लिख के ऊपर नीचे इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास आंसर इसका आएगा 4.31। ये देखिए 4, ये ऊपर भी 4 लिखा हुआ है, इधर भी 4 आया है, इसका मतलब है सो एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब बी बात है 78.92 माइनस 69.11, इनको भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे तो 78.92 इसमें देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 9 लिखा हुआ ये 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 78 में हम 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 78 से ये 79। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं डिजिट्स लिखे हुए उनको आपने ड्रॉप कर देना, वो नहीं आपने लिखनी, मैंने पीछे भी आपको बताया। तो अब 69.11, अब ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है जो 5 से लेस है, इसलिए हम 69 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको एज इट वैसे का वैसे लिख लेंगे 69। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ के जो एस्टिमेट की करके हमारे पास आंसर आया वो है 79 माइनस 69, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए वेरीफाई किया, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे लिख के अभी इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास 9.81 आया। तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम 9 में 1 इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस तरह हमारा जो है वो आंसर जो वो सेम हो जाएगा, तो हम इसको यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब सी पार्ट है 56.23 माइनस 11.26, इनको भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे तो 56.23। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 है जो 5 से लेस है, इसलिए हम 56 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको एज इट वैसे का वैसे लिख लेंगे, तो ये 56 हम इसको ऐसे लिख लेंगे एस्टिमेट करके। अब 11.26 है, इसमें भी देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो 5 से लेस है, इसको हम इसमें इसका मतलब हम 11 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे 11 का 11। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर क्या है 56 माइनस 11
तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएगा 45। अब हम 45 आंसर जो है इसको वेरीफाई करते कि ये ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के हम सब्ट्रैक्ट इनको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44.97। अब ये 44 है, तब ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 9 है, जो लिखा हुआ वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 44 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। इस तरह हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाएगा 45 और 45, और इसका हम ये लिखेंगे सो अवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब डी पार्ट है 234.6 माइनस 159.8। इनके भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे तो 234.6 इसको एस्टिमेट करते हैं तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 6 लिखा है वो 5 से ग्रेटर, इसके मतलब हम 234 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे तो इसको लिखेंगे 234 से 235। तो अब सेकंड जो है वो 159.8, इसमें भी ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जो लिखा वो 5 से ग्रेटर है, तो हम 159 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो जो हो जाएगा 160। अब देखिए इन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 235 माइनस 160। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए हमारे आंसर ठीक है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए दोनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे लिखे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 74.8। अब ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 8 लिखा वो 5 से ग्रेटर है, तो हम 74 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। इस तरह हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाएगा, और हम इसको यूँ लिखेंगे सो अवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब ये पार्ट है 587.6 माइनस 320.9। अब इसको भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे तो ये 587.6 इसको एस्टिमेट किया है तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 6 जो लिखा वो 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, इसमें 587 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 588। इस तरह 320.9 इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 320 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो 320 से ये 321 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 588 माइनस 321। अब इन दोनों को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 267। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को ये जो ऊपर लिखी हुई इनको ऊपर नीचे लिख के इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 266.7। और देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 7 जो लिखा वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 266 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 267। ये देखिए अब हमारे सेम आंसर आ गया, उसको हम यूँ लिखेंगे सो अवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब बैक पार्ट है 402.3 माइनस 292.1। इसको भी हम सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे, दोनों जो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो 402.3 को सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 लिखा हुआ वो 5 से लेस है, इसलिए हम 402 को एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है 292.1 इसको एस्टिमेट करें तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट को के बाद 1 जो है वो लिखा वो 5 से लेस है, इसलिए 292 में भी हम 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इसको भी एज इट हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इस दोनों को जो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी इनको एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर है 402 माइनस 292। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 110। अब इस आंसर को हम देखेंगे वेरीफाई करके कि ये हमारा ठीक है कि नहीं। ये देखिए वेरीफाई किया, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 110.2। इस तरह ये देखिए वो भी 110 है और ये भी 110 है, इस तरह ये सेम आंसर है कि इसको हम ये लिखेंगे सो अवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब जी पार्ट है 995.5 माइनस 747.1। इनको भी सबसे पहले हम एस्टिमेट करते तो ये देखिए 995.5 इसको एस्टिमेट करिए तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 5 लिखा हुआ ये 5 के इक्वल है, इसका मतलब हम 995 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे तो ये 995 से ये हो जाएगा 996। इसके बाद है दूसरी वैल्यू जो 747.1, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए 1 लिखा हुआ ये 5 से लेस है, इसलिए हम 747 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ये एज इट वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर क्या है
996 माइनस 747। हम इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 249। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करके देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये देखें, दोनों वैल्यू उसको ऊपर नीचे लेके सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर है 248.4। अब ये देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जो है वो 5 से लेस है, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हमारा तो आंसर इधर 249 है, इधर 248 है। इसका मतलब ये नॉट करेक्ट, तो इसको यूँ लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ नॉट करेक्ट। अब एज पार्ट है 673.1 माइनस 430.5। इसको भी हम सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट द सम। तो इसका हम यूँ लिखें, सबसे पहले 673.1 को करेंगे। ये देखें, डेसिमल पॉइंट के 1 के बाद जो 1 लिखा वो 5 से लेस है, इसलिए हम 673 को एज इट वैसे के वैसे लिख देंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। अब 430.5 है, ये 5 जो है वो 5 के इक्वल है, इसलिए हम 430 में 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो ये 430 से 431 हो जाएगा। हमें दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर जो है आया वो है 673 माइनस 431। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 242। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई में दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 242 आएगा, यानी कि सेम आंसर हमारे आगे। तो इसको हम जो लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब आई पार्ट है 53.25 माइनस 25.62। इनको भी एस्टिमेट करेंगे। पहले तो सबसे पहले 53.25 का एस्टिमेट करते हैं। तो ये देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 लिखा हुआ है ये 5 से लेस है, इसलिए हम 53 का एज इट वैसे का वैसे लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। और 25.62 इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 6 लिखा हुआ है ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 25 से में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। हम इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास जो आंसर है वो 53 माइनस 26। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखो हमारा 27 आ गया, सेम आंसर आ गया। तो इसका हम यूँ लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब ये पार्ट है 5444.1 माइनस 41.45। अब इनको एस्टिमेट करेंगे हम। सबसे पहले तो ये 544.1, इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1 लिखा हुआ है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 544 को एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। और 41.45 इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 41 को भी एज इट वैसे लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास आंसर क्या है, 544 माइनस 41, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 503। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 502.65। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 6 जो लिखा हुआ है वो 5 से ग्रेटर, इसलिए हम 502 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 503। और जो हमारे आंसर जो है वो सेम हो जाएंगे, और इसका हम जो लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। अब के पार्ट है 3.5 माइनस 2.1, इनको भी सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे। तो 3.5 में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 5 जो लिखा हुआ है वो 5 से के इक्वल है, तो इसमें 3 में हम 1 इंक्रीज़ कर पाएंगे, ये 3 से 4 हो जाएगा। तो 2.1 इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1 लिखा है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 2 में 1 इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ये एज इट वैसे के वैसे लिखा जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को एस्टिमेट करके हमारे पास जो आंसर आया वो है 4 और -2, और अब 4 और 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब 4 और 2 को माइनस करके आंसर 2 आया, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये ऊपर नीचे वैल्यू लिखेंगे 3.5 2.1, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 1.4। और जो डेसिमल पॉइंट पर 4 लिखा हुआ है तो जो 5 से लेस है, इसलिए हम 1 में 1 इंक्रीज़ भी नहीं कर सकेंगे,
तो इसलिए इसका लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ नॉट करेक्ट। अब हमारा अगला पार्ट है 9.355 माइनस 7.316। तो इसको सबसे पहले इसको भी एस्टिमेट करेंगे। तो 9.355 को एस्टिमेट करेंगे तो जो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 जो लिखा हुआ है वो 5 से लेस है, तो इसलिए हम 9 को एज इट वैसे लिख लेंगे, इसमें 1 इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो 9 को वैसे लिख लेंगे। इसके बाद 7.316 इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 जो लिखा हुआ है वो 5 से लेस है, इसलिए 7 में हम 1 इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेंगे 7 का। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 9 और 7। अब 9 और 7 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ये देखिए 9 और 7 है, इसका आंसर आएगा 2। अब हम 2 को जो वेरीफाई करते हैं आंसर कि हमारा सही है कि नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.039, यानी कि 2 ये देखिए ये ऊपर भी 2 है ये भी 2 है, तो ये सेम आंसर है। तो इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।